जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। तो आज आप सभी के लिए दोस्तों, आपकी डिमांड पर हम जीके जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो सेट है ये 16/11 यानी कि 16/11/2021 की शिफ्ट 1 का पेपर है। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन होंगे और आपको मैं ये सेट लाने का मेरा पूरा मकसद ये है कि आप लोग समझ सकें कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और मैंने एक बात यहाँ पर लिखी है, एक बेहतरीन सेट। ये मैंने क्यों लिखा है तो देखिए, ये मुझे मतलब काफ़ी लगभग 63 शिफ्टें हुई हैं आपके एग्ज़ाम की, तो लगभग मैं 50 के आसपास देख चुका हूं। तो मुझे ये इसलिए बेहतरीन लगा कि कोई इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी के भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है। यानी कि हर तरीके से मेंटेन करके रखा है पूरा का पूरा सेट, जैसे एग्जाम में बनना चाहिए। किसी किसी सेट में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा तो उसमें करंट अफेयर के बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए गए, लेकिन ये सेट मुझे बहुत बेहतरीन लगा क्योंकि ये मेंटेन रख के करके रखा गया। इस सेट में आपका क्या स्कोर रहता है आप ज़रूर हमें बताएं। जैसे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 2020 की करंट अफेयर उसमें पूछी गई थी। फिलहाल जो स्टैटिक का पोर्शन है उसे आप बहुत ध्यान से देखें, वो आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है क्योंकि एसएससी प्रीवियस क्वेश्चनों पर ज़्यादा दबाव डालती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। यही कहेंगे दोस्तों, आप सभी के लिए सहायता के लिए लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार ऐसा आपको कंटेंट दिया जाता है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। फिर जो आपका एसएससी जीडी 2022-23 आ रहा है, इसमें एक अच्छा स्कोर आप कर सकें। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। हालांकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सहकारी समितियों से क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आप सभी को बता देता, राइट आंसर इसका 43 का बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ये कहां पर दोस्तों? ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निदेशक तत्व जो आपने निदेशक तत्व जो होंगे उनको आपने पढ़ा होगा। इनको दोस्तों डीपीएसपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपीएसपी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, डीपीएसपी भी कहा जाता है। संविधान में इनका वर्णन भाग 4 में देखने को मिलता है। कहां पर? भाग 4 में इनका वर्णन देखने को मिलता है, आप सभी को याद रखना। और इनकी जो चर्चा की गई है वो 3651 तक। ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस क्वेश्चन में दोस्तों विस्तार से बताने वाला होगा मैं उसको बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश का भारत, मतलब देश में भारत का कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो अभी अब आपको क्या करना है कि शीर्ष भागीदार देखना है कि 2021 में कौन रहा। 2020-21 में भागीदार, शीर्ष भागीदार कौन रहा। ठीक है, और जब आपका एग्जाम ये 23 में होगा तो आपको फिर ये भी याद रखना है कि 2021 और 22 में कौन रहा, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा वो 23 में दोस्तों होगा। तो आपको ये दो याद रखने हैं। ठीक है, कौन रहा 2022 से 20-21 में कौन रहेगा और 2021-22 में कौन रहा। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चनों से यही आपको पता चलता है कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा 2019-20 ये दो जो प्रश्न बताए मैंने, इन पर आप बहुत अच्छे से गौर करेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। देश का शीर्ष व्यापारी तो अमेरिका रहा। कौन दोस्तों? अमेरिका। और लगातार दूसरे वर्ष ये रहा। क्या बोलेंगे? लगातार ये दोस्तों दूसरे वर्ष रहा, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। कह रहा है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने के नेतृत्व का मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब खालसा जो था उनका नेतृत्व किसने किया, आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा? कब? 1708 में, जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद कौन? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन लगातार पूछा था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई, उनके बाद गुरु प्रवृत्ति की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके भरोसेमंद जो शिष्य थे वो बंदा बहादुर के पास चला। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। संवाद कौमुदी किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में और भी याद रखने, 1828 में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये भी बात आप सभी के एग्जाम में याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, अग्रदूत इन्हें भी कहा जाता है। इनका एक मिरातुल अखबार बहुत बार एग्जाम में है। क्या बोलेंगे? मिरात उल अखबार बहुत बार एग्जाम में है, याद रखेंगे, इन्हीं का है अखबार। जितने भी क्वेश्चन में बता रहा हूं आप इनको लिख लीजिए, आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अखबार। एक इन्होंने आत्मीय सभा, जो भारत का कहा जाता है कि पहला संगठन था आत्मीय सभा। क्या बोलेंगे? आत्मीय सभा की स्थापना की थी, बहुत बार एग्जाम में आई। और ये कब की थी? 1815 में। ये तो बहुत एग्जाम में आत्मीय सभा का गठन इन्होंने किया था, याद रखेंगे। आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया था। इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म समाज, ये भी आपको नहीं भूलना। क्लियर है कि ना? भूलेंगे नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा राइट आंसर। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए बहुत है, इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन। अगला करा कि मालाबार सैन्य अभ्यास 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के लिए लड़ा गया। देखो ये मतलब ये जो समूह है इन्हें क्वाड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वाड देश कहा जाता है। इस क्वाड देश में दोस्तों 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड देश। कभी कभी एग्जाम में ये भी बजा कि क्वाड देश में कौन कौन से शामिल है, तो मैं आपको बता दूं भारत है, इसमें भारत आपका शामिल है, इसमें दोस्तों अमेरिका आपका शामिल है, क्या बोलेंगे, इसमें अमेरिका आपका शामिल है, इसमें दोस्तों आपको याद रखना है ये आपका क्या नाम इसका जापान शामिल है, क्या बोलेंगे दोस्तों, जापान शामिल है, और इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कौन सा दोस्तों? जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये आपके 4 देश शामिल है, ठीक है, ठीक है। और ये सिर्फ 2020 में लगातार ये मालाबार लगातार मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया कि मालाबार नौसेना जो अभ्यास करता है वो कौन करता है, तो क्या बोलेंगे क्वाड देश करते हैं। कौन संगठन करता है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वाड देश संगठन करता है। आप सभी को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्योग्राफी का बेहतरीन क्वेश्चन कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी से लगातार क्वेश्चन आता है। भागीरथी ये गंगा की दोस्तों सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। ये टोंस नदी ये यमुना की सहायक नदी, किसकी दोस्तों? यमुना की, ठीक है। और आपको याद रखना ये जो शारदा है, शारदा की सहायक नदी कौन सी? सरयू नदी दोस्तों, ये शारदा की। अच्छा सरयू नदी पर अयोध्या युद्ध, उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर बसा है, कई बार एग्जाम में आया। क्या बोलेंगे दोस्तों? अयोध्या शहर जो है अयोध्या शहर जो है ये इसी पर बसा है, कई बार एग्जाम में अयोध्या शहर सरयू नदी पर बसा है। आप सभी को याद रखनी, आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन की 26 जनवरी 2020 को भारत के संविधान ने अपने अस्तित्व के बारे में 73 वर्ष पूरे किए, ठीक है, 73 वर्ष पूरे किए। इन वर्षों में इसे देश बार अक्टूबर 2021 तक संशोधित किया गया। मतलब इसमें कितने संशोधन हुए, कब? 2022 मतलब 2021 अक्टूबर 2021 तक बूझना है। अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जब भी आपका एग्जाम हो तब तक देख लेना कि अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, ठीक है, कब तक मतलब जब भी आप एग्जाम देने जाए तो आपको देख कर जाना कि कितने संशोधन हुए, कि इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सभी को याद रखना है ये अभी तक कितने दोस्तों अक्टूबर 2021 तक मतलब जो हुए थे 105 संविधान संशोधन हो चुके थे। और अगर पूछा जाए कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो आप सभी को दोस्तों याद रखना जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। आप सभी को याद रखना, ठीक है। अच्छा ये कहा है, ये जमींदारी उन्मूलन यानी कि नवीं अनुसूची, कौन सी दोस्तों? नवीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। आपको याद रखना कौन सी नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक बात और भी मैं आप सभी को बता दूं, अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया बुझे तो आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में ये प्रक्रिया है। ये आपकी साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका से ये प्रक्रिया हमारे यहाँ ली गई है, ठीक है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, तो तभी कह रहा हूँ ये सेट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये कहने का मतलब ये सेट ऐसा था कि इसमें आप लगभग 15-16 के आसपास आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन कई क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कि जिसमें 10 क्वेश्चन भी करना आपको मुश्किल होगा। आपको मैं दिखाऊंगा कई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष? ये सिर्फ एसएससी जीडी में ही नहीं दोस्तों, ये लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आता है। अगर आप यूपी से रिलेट करते होंगे तो यूपी का लेखपाल का एग्जाम हुआ है, उसमें ये ग्रामीण परिवेश वाले पोर्शन में भी पूछा गया, ठीक है। तो ये लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर 2020-21 होगा। कब दोस्तों? 2020-21 में शुरुआत हुई। आप सभी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उसने क्या किया, धनुर्विद्या में आपसे पूछ लिया कौन प्रतिनिधित्व करता है। नीरज चोपड़ा आपको सभी को पता है, भाला फेंक। कौन दोस्तों? भाला फेंक से नीरज। अच्छा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, क्या कोई बता सकता है? भाला फेंक दिवस कब मनाने जाने की घोषणा की है। अच्छा मानिका बत्रा टेबल टेनिस, देखिए सब आपको पता है, लेकिन सौम्याजीत घोष ये क्या है दोस्तों? ये सौम्याजीत घोष जो हो जाएंगे, ये कौन है? सौम्याजीत घोष ये क्या है दोस्तों? ये तीरंदाजी सॉरी ये सौम्याजीत माफी चाहेंगे, ये क्या है? ये दीपिका कुमारी जो है ये आपकी धनुर्विद्या मतलब तीरंदाजी, इसे क्या कह सकते हैं? तीरंदाजी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? तीरंदाजी। क्या बोलेंगे? तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब धनुर्विद्या मतलब तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। आप सभी को ये बात याद रहे। क्लियर है? दीपिका कुमारी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी की अच्छा हाँ, भाला फेंक दिवस कब? 7 अगस्त। याद रखेंगे दोस्तों, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दिवस से भी एक क्वेश्चन
क्वेश्चन लगातार एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग मुझे देखने को मिला। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे आसानी से कर सकते हैं अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा भी बहुत पढ़ा है। करा एक उदार कला के उच्च, हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन समझिएगा, करा एक उदार कला के उच्च निरूपित करता है जिसे चालुक्य वंश के 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत में स्थापित किया और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त किया। तो कहने का मतलब है चालुक्य वंश जो था वो किससे जुड़ा, तो पट्टाकल स्मारक, आपने पट्टाकल स्मारक बहुत सुने होंगे, राइट आंसर बी होगा, पट्टाकल स्मारक से ये लोग संबंधित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, पट्टाकल या पट्टाकल यूनेस्को द्वारा ये निर्दिष्ट है। चालुक्य उदार कला के नमूने थे, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, किराए देश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर किसे कहा जाता है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, अंगूर की खेती को दोस्तों विटीकल्चर कहा जाता है। किसको दोस्तों, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। ये बात आप सभी को क्लियर होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किरण निम्नलिखित में से कौन से अपने नाटक एयाति और तुगलक के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके नाटक हैं एयाति और तुगलक, ये के लिए कौन जाने जाते हैं, तो क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, गिरीश कर्नाड जाने जाते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, गिरीश कर्नाड जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, एयाति और तुगलक के लिए गिरीश कर्नाड जाने जाते हैं, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये 2020 का करंट अफेयर कैसा एग्जाम में पूछा गया। करा फकीर चंद्र कोहली जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया उनका मतलब वो किससे जुड़े हुए थे, तो कहने का मतलब यह निधन से आपको क्वेश्चन रट कर जाना है कि निधन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इन्हें भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक कहा जाता है। आईटी मतलब भारतीय सॉफ्टवेयर जो उद्योग था, आईटी उद्योग का जनक कहा जाता है। कौन, फकीर चंद्र कोहली, यानी कि एक इंपॉर्टेंट आदमी थे, उन्हीं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अभी लगातार मेहनत करनी है और साथ ही साथ अपने जीएस का पोर्शन की अगर बात करूं तो उसको मैंने कल भी बताया था कि आपको करंट अफेयर दोस्तों और स्टैटिक, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर ज़्यादा पकड़ करनी, स्टैटिक जीके, ठीक है, इन पर ज़्यादा पकड़ करनी। यहाँ से लगभग आपको 15 के आसपास क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से, अगर मैं 2021 की बात करूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, तो आप सभी को ये बात पता होगी, राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगी। कह रहा है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानुओं के अनुपात, अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान का जो द्रव्यमान पूछा गया ना कि परिमाण, तो राइट आंसर क्या होगा, 1:8 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1:8 होता है, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है कि ना। साइंस के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री 5 सितंबर 2020 को डेस नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसको क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश सपो कहते हैं। क्या बोले, इंग्लिश प्रो कहा जाता है, इसे याद रखें क्या कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश प्रो कहा जाता है। ये जो मोबाइल ऐप था इन्होंने लॉन्च किया, कौन जो आपके शिक्षा मंत्री थे, ये निःशुल्क मोबाइल ऐप था। ठीक है, निःशुल्क मोबाइल ऐप था, आप सभी को याद रखना, इंग्लिश प्रो। क्लियर है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको दिया गया है, बताइए अल्फा कण के देश द्विविध आवेशित आयन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद है हीलियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हीलियम। तो मैंने क्या बोला, ये सेट मुझे इसलिए दोस्तों पसंद आया क्योंकि इसमें हर प्रकार के आप साइंस भी देखेंगे, स्ट्रैटेजी के, करंट अफेयर, हर प्रकार के क्वेश्चन। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो पहल शुरू की, क्या बोलेंगे, टीम हेलो पहल शुरू की किस संस्थान ने, तो क्या बोलेंगे, आप सभी को याद है टीम हेलो जो पहल शुरू की और संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की। कितने दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की थी और ये लगभग कोविड-19 के आसपास की बात है और उसी के वैक्सीन के लगातार सूचना देने के लिए, किसने जो वैक्सीन लगाई जाती है उनकी सूचना देने के लिए शुरुआत की गई थी। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। आप केरल ब्लास्टर टीम को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे। कहने का मतलब यह है, आपको बताना कि केरल ब्लास्टर्स जो टीम है वो किससे संबंधित है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, क्रिकेट है, तो क्या बोलेंगे फुटबॉल से। किससे दोस्तों, फुटबॉल से। देख सकते हैं स्टैटिक जीके के कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और वो भी स्पोर्ट से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पोर्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है और वैसे भी आप लोग स्पोर्ट में माहिर होंगे, खासकर क्रिकेट में ज़्यादा लोग माहिर होते हैं, लेकिन क्रिकेट के भी मैं ऐसे सवाल आपको दिखाऊंगा, मैंने कई सवाल देखे भाई, सब बुद्धि चकरा जाएगी आपकी, मैं कई सवाल आपको दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा मिजो मतलब मिजोरम, क्या दोस्तों, मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। ये कई बार इसे चिराव बांस, ठीक है, चिराव नृत्य कहा जाता है, इसे बंबू डांस भी कहा जाता है। क्या दोस्तों,
बम्बू डांस भी कहा जाता है, आपको याद है, बम्बू डांस भी कहा जाता है, आप सभी को याद है क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे बम्बू डांस भी कहा जाता है। और कहाँ का है, कई बार सीधा पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में कि चराव कहाँ का है, तो क्या बोलेंगे, मिजोरम का ये पारंपरिक बांस नृत्य। क्लियर है कि ना, क्लियर है, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए। नृत्य दोस्तों ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपने बहुत कम सुने होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं वो कथक आपसे पूछ लेगा, सत्रिया पूछ लेगा, या कोई भी शास्त्रीय नृत्य बहुत कम पूछे जाते हैं, लोक नृत्य भी बहुत अंदर से आते हैं। एसएससी ही कहने का मतलब है लोक नृत्य ढूंढ कर लाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या मराठा और अफगानिस्तान के शासक अब्दा अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आप सभी को याद रखना, पानीपत का अगर पहला युद्ध में पूछूं, पानीपत के 3 युद्ध हुए आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन अच्छा है। पानीपत का पहला युद्ध पूछूं तो क्या बोलेंगे, 1526 में। दूसरा अगर मैं पूछूं पानीपत का तो क्या बोलेंगे, 1556 में। और तीसरा पूछूं तो क्या बोलेंगे, 1761। क्या बोलेंगे दोस्तों, 1761 में तीसरा युद्ध हुआ। कब बोलेंगे, 1761 में तीसरा युद्ध हुआ। आप सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी युद्ध आपके इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी बताए तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है, कह रहा है इसमें हालांकि अफगान शासक जीत गए थे, ये इसमें मराठा सरदार की हार हुई थी। क्या नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने 2030 तक अंडर 19 टीम इंडिया के किट प्रयोजन के रूप में देश की घोषणा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, क्योंकि 2023 तक की बात की। देखिए उनके प्रयोजक भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्रयोजक आपके एग्जाम में पूछ ले कि कौन से प्रयोजक के रूप में आपको जाना, वाइजूज है या निकी है, एमपीएल स्पोर्ट है, ओप्पो, तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, एमपीएल स्पोर्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, एमपीएल स्पोर्ट है अंडर 19 के लिए बीसीसीआई ने 2023 तक आप सभी को याद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए क्रिकेट प्रयोजक के आधिकारिक व्यापारी भागीदार के रूप में एमपीएल स्पोर्ट के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। क्लियर है, आप सभी को यह बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल के राजस्व मंत्री थे? कौन मतलब राजा टोडरमल के राजस्व मंत्री थे? मैंने क्या बोला, इस सेट आपको बहुत बेहतरीन, इसमें कोई भी होता तो 15+ आसानी से कर सकता था, और बहुत अच्छे से अगर तैयारी होती तो 20+ भी कर सकते थे, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी है, ठीक है। ये सेट मुझे बहुत बेहतरीन लगा, इसलिए मैंने बाकायदा ऑप्शन में लिखा भी एक बेहतरीन सेट, ठीक है, अच्छा सेट था, ठीक है, बेहतरीन सेट था। चलिए राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल, जो राजा टोडरमल थे राजस्व मंत्री थे, तो किसके, आप सभी ने कहा अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक थे, जो उसको क्या है, नवरत्नों में से एक थे कौन, राजा टोडरमल, ठीक है, याद रखेंगे। और ये यूपी के रहने वाले थे, राजा टोडरमल कहाँ के, यूपी के रहने वाले थे, आप सभी को याद रखना। एक बात और भी दोस्तों याद रखना, अकबर के शासनकाल बहुत बार एग्जाम में है, तो क्या बोलेंगे, 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल रहता। कब का, 1556 से दोस्तों 1605 तक शासनकाल रहता है, आप सभी को याद रखना है। चलिए बाकी अकबर के बारे में जब कुछ लगातार बताता रहूंगा आप सभी को। कह रहा है 2011-12 में की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा के प्रतिमाह तक तय की गई, कितने रुपए प्रतिमाह गरीबी रेखा तय की गई, तो आप सभी को याद रखना है, जो गरीबी रेखा तय की गई वो 816 रुपए, कितनी दोस्तों, 816 रुपए तय की गई, कितनी दोस्तों, 816 रुपए तय की गई थी। 2011-12 के की गई जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा 816 प्रतिमाह तय की गई है, आप सभी को याद रखना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए अच्छा, सुरेश तेंदुलकर ने 1000 रुपये तय की थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है दोस्तों कि पंजाब मतलब भारत में 5 नदियां जो मिठानकोट पाकिस्तान में देश में गिरती हैं, यानी कि बताना है कि मिठानकोट में कहां पर मिलती, तो 5 नदियां जो पंजाब की हैं आप सभी को बताइए, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। कहां पर, सिंधु नदी। इनमें कौन से शामिल है, चेनाब आपकी हो जाएगी, सतलज शामिल है, कौन सी दोस्तों, सतलज शामिल है, ठीक है। उसके बाद सतलज के साथ में ब्यास जाती है, कौन सी दोस्तों, ब्यास। एक आपकी झेलम हो जाएगी, झेलम, एक आपकी रावी। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा कि पंचनद में, इन्हें पंचनद भी कहा जाता, क्या कहा जाता है दोस्तों, पंचनद कहा जाता, क्या कहा जाता, पंचनद। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा कि पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं, तो 5 नदियां इसमें शामिल है, चेनाब, सतलज, ब्यास, झेलम, रावी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या, अपना स्कोर दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल सेट आपका 16 तारीख का जो 16 नवंबर का 2021 का हम लोग शिफ्ट का दूसरा सेट हम लोग हल कर रहे होंगे, तो उसको भी आप जरूर देखें। ये सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए नया पढ़ने की जरूरत है उतना ही आपको पुराना भी रिवीजन करने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने में या इसे पूर्ण करने में किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसे स्विच कहा जाता है, क्या बोलेंगे, इसे स्विच कहा जाता है, ठीक है, स्विच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न पसंद आएंगे। अगर दोस्तों प्रश्न पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, लगातार आपको सेट दिए जा रहे हैं मैथ के भी छोटे छोटे वीडियो जो
कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन है, 10-10 12 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ रीजनिंग में, और जीएस भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी की क्लासेस भी आप सभी को दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन लगातार नहीं, थोड़े थोड़े छोड़कर, लेकिन हम लोग बेहतरीन सेट हम लोग हल कर रहे होते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आप ही लोगों की सहायता के लिए चैनल बनाया गया है, तो जब तक हूँ तब तक आप लोग लाभ उठाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।